हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में बाबू लेसन हम का नाम है लेसर और उसका प्रयोग। तो देखिए लेसर और उसके प्रयोग पर बाबू अब तक हम कुल मिलाकर 9 वीडियो बना चुके हैं। तो कृपया करके लेसर को अच्छे से समझना है तो एकदम सीरियल नंबर से आप लोग वीडियो को देखिए और अच्छा से एकदम कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। तो देखिए बाबू लेसर के बाबू वीडियो नंबर 10 में भाग 10 में आज के हम लोगों का टॉपिक है बाबू हीलियम नियॉन लेसर। ठीक है, हीलियम नियॉन लेसर है क्या? देखिए बाबू हीलियम नियॉन लेसर जो है बाबू यह गैस लेसर के अंतर्गत आता है। इसके जस्ट बाबू हम लोग वीडियो नंबर 8 में आपको बताए थे रूबी लेसर। तो रूबी लेसर में जो पदार्थ एक्टिव मटेरियल प्रयोग होता था वो सॉलिड होता था, इसीलिए उसको नाम देते थे ठोस लेसर कहते थे। लेकिन इसमें बाबू इस लेसर में गैस प्रयोग किया जा रहा है। वो भी कौन सा गैस प्रयोग की जा रही है? हीलियम और नियॉन गैस प्रयोग की जा रही है। हीलियम और नियॉन गैस प्रयोग की जा रही है, इसीलिए बाबू हीलियम और नियॉन लेसर को हम लोग गैस लेसर कह सकते हो। अर्थात यह बाबू किसका एग्जाम्पल है? हीलियम नियॉन लेसर गैस लेसर का एग्जाम्पल है। आपसे कोई पूछेगा कि क्यों गैस लेसर का एग्जाम्पल है, तो आप क्या बताएंगे? अरे भाई जो इसमें एक्टिव मटेरियल प्रयोग हो रहा है, सक्रिय पदार्थ जो प्रयोग हो रहा है, जिसके चलते लेसर किरणें उत्पन्न हो रही हैं, वो गैस अवस्था में है। ठीक है, तो हीलियम नियॉन लेसर किसका एग्जाम्पल है? गैस लेसर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखिए बाबू हीलियम नियॉन लेसर बाबू इसकी खोज सर्वप्रथम किस में हुआ था? तो देखिए बाबू इसकी खोज जो हुई थी सन 1961 ईस्वी में हुई थी। इसके पहले बाबू 1960 ईस्वी में बाबू हमारा प्रथम लेसर रूबी लेसर बना था। ठीक है, जस्ट 1 साल बाद बाबू हमारा ये गैस लेसर बन गया जिसका नाम था हीलियम नियॉन लेसर। इसकी खोज हुई थी 1961 ईस्वी में और खोज करने वाले वैज्ञानिक थे तुम्हारे ए जीवान और उनकी टीम। माने ए जीवान मेन थे, प्रमुख थे, और उनकी टीमें थी। टीमें में से कुछ प्रमुख जो थे बाबू डब्ल्यू बैनेट थे या डी हैरियट थे। ये सब प्रमुख वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मिल करके तुम्हारा हीलियम नियॉन लेसर का निर्माण किया। तो आपसे कोई पूछ देगा कि हीलियम नियॉन लेसर का निर्माण कब हुआ? तो 1961 ईस्वी में हुआ। किसने किया? तो ए जीवान ने किया और उसकी टीम ने किया। टीम में से भी कुछ प्रमुख नाम है डब्ल्यू बैनेट तथा डी हैरियट वैज्ञानिक। यानी कि कह सकते हैं कि लेसर जो बना था हीलियम नियॉन लेसर, इसकी खोज करने वाले प्रमुख वैज्ञानिक थे ए जीवान, डब्ल्यू बैनेट तथा डी हैरियट वैज्ञानिक थे। 1961 ईस्वी में खोज हुई थी। तो चलिए बाबू अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, उसका थोड़ा सा इतिहास पढ़ लिया। ठीक है, देखिए एक बाबू उसको बारे में हीलियम नियॉन लेसर को बढ़ाने से बारे में बाबू हम आपको एक पहले का लेसर पढ़ा चुके हैं, रूबी लेसर। देखिए बाबू रूबी लेसर से जो किरणें निकलती थी, ये वीडियो नंबर 8 है। रूबी लेसर से जो किरणें निकलती थी वह पल्स के रूप में थी। माने जलता था, बुझता था, ऑन ऑफ। माने लाइट उत्सर्जित होगा, लाइट उत्सर्जित नहीं होगा, लाइट उत्सर्जित होता था, लाइट उत्सर्जित नहीं होता था। उसी को कहते थे पल्स। पल्स जो है तुम्हारा चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है। ठीक है, उसी तरह से बाबू वो तुम्हारा बाबू रूबी लेसर से जो किरणें निकलती थी वो पल्स के रूप में थी। ठीक है, जिसका दैनिक जीवन में कोई ज्यादा उपयोग नहीं कर पा रहे थे हम लोग, चाहे उसके द्वारा कोई वर्क नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बाबू ये जो हीलियम नियॉन लेसर है, इससे जो तुम्हारे लेजर लाइटें निकली थी, वो लेजर लाइट में बाबू पल्स का गुण नहीं था। अर्थात बाबू कंटिन्यूअस लाइट का उत्सर्जित हो रहा था। जो लाइट एमिट हो रही थी बाबू वो कंटिन्यूअस हो रही थी, उसमें किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं था बाबू। तो यही एक नोट करके बाबू आप लोगों को लिखे हैं कि रूबी लेसर से निकलने वाली प्रकाश किरणें पल्स के रूप में होती हैं, पीछे पढ़ा चुके हैं। परंतु हीलियम नियॉन लेसर से निकलने वाला प्रकाश बाबू कंटिन्यूअस होता है। याद रखिएगा, सतत रूप से लगातार होता, पल्स के रूप में नहीं होगा। पल्स के रूप में बाबू किससे प्रकाश उत्सर्जित होता है? तुम्हारा रूबी लेसर, जो ठोस लेसर का एग्जाम्पल है। ठीक है,
तो चलिए बाबू हम लोग रूबी लेजर का कुछ बनावट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद से वर्किंग पढ़ेंगे रूबी लेजर का, उसके बाद उसका कुछ लाभ पढ़ लेंगे, उसके बाद हानि पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं बाबू। हमारा मेन टॉपिक अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसकी बनावट क्या है। किसकी बनावट? हीलियम नियॉन लेजर की बनावट क्या है। तो देखिए बाबू हम समझा दे रहे हैं आप लोगों को, देखिएगा ध्यान से। देखिए हीलियम नियॉन लेजर में बाबू नाम ही है एच। क्या नाम है बाबू? एच। एच ऐसा ही होता है ना। तो देखिए लगभग हम एच ही बनाए हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या बनाए हैं? लगभग एच जैसी आकृति ही बनाए हैं। बनाए हैं ना? तो वैसे ही लगभग आप लोग एच जैसी आकृति बनाइएगा। ये जो ट्यूब देख रहे हो बाबू तुम, ये कांच की ट्यूब होती है, क्वार्ट्ज सिलिका का बना ट्यूब होता है। माने क्या करते हैं हम लोग, सिलिके के बने ट्यूब एक होती है, नली जिसको कह सकते हो, सिलिका क्वार्ट्ज जिसको कहते हैं बाबू, उस नली में, उस ट्यूब में बाबू क्या करते हैं, हीलियम और नियॉन गैस भर देते हैं। हम लोग बाबू बनावट पढ़ा रहे हैं लेजर का, इसके पहले हीलियम नियॉन लेजर का थोड़ा सा इतिहास पढ़ा दिए। ठीक है, उसके बाद से कुछ कंपैरिजन भी करा दिए। रूबी लेजर में पल्स के रूप में लेजर लाइट निकलती है, लेकिन इसमें से जो लाइट निकलती है वो कंटिन्यूअस निकलती है। ये बाबू ये जो तुम्हारा लेजर है बाबू, हीलियम नियॉन लेजर, इसकी बनावट बाबू बता रहे हैं आप लोगों को कैसे बना होता है। ये बाबू तुम्हारा एक ऐसे बाबू तुम्हारा क्या होता है, कांच की नली होती है। वो नली किसकी बनी होती है? तो सिलिका की, क्वार्ट्ज की बनी होती है। उस नली में क्या करते हैं, हीलियम और नियॉन गैस भर देते हैं। क्या भर देते हैं? हीलियम और नियॉन गैस भर देते हैं। देखिए हीलियम और नियॉन गैस का रेशियो क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि इस नली में टोटल गैस 100 है, तो उसमें बाबू 90 भाग बाबू हीलियम रहेगा और 10 भाग उसमें क्या रहता है, नियॉन रहेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि इस नली में जो गैस भरी गई है, उस गैस का रेशियो होता है 9:1। ठीक है, 9 ग्राम अगर हीलियम गैस भर रहे हैं तो 1 ग्राम नियॉन गैस भरेंगे। ठीक है, तो इसकी बनावट में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा बाबू, एक कांच की नली ले लेते हैं, ट्यूब ले लेते हैं, क्वार्ट्ज ट्यूब, उसके अंदर क्या कर दी जाती है, हीलियम नियॉन गैस भर दी जाती है। और हीलियम और नियॉन गैस का जो रेशियो होता है 9:1, माने 9 भाग हीलियम गैस तो 1 भाग नियॉन गैस। ठीक है, अब देखिए हीलियम गैस जो इसमें भरी गई है बाबू, वह कितना प्रेशर पर भरी गई होती है। तो हीलियम गैस जो इसके अंदर भरी गई है, उसका जो दाब होता है 1 mm पारा दाब। ठीक है, और इसका जो नियॉन गैस जो इसमें भरा गया है, उसका जो प्रेशर होता है 0.1 mm दाब होता है। ध्यान से समझिएगा बाबू, हीलियम और नियॉन गैस जो इसमें भरे हैं, उसका प्रेशर, अगर हीलियम का प्रेशर होता है 1 mm और नियॉन गैस का प्रेशर होता है 0.1 mm। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में अब तक क्या पढ़े बाबू कि हीलियम नियॉन गैस कैसे हीलियम नियॉन लेजर कैसे बनता है। तो सबसे पहले बाबू क्वार्ट्ज की ट्यूब ले लेते हैं। ठीक है, उसमें हीलियम नियॉन गैस भर देते हैं, उसका रेशियो होता है 9:1 का रेशियो होता है, और उसका जो हीलियम गैस का दाब होता है 1 mm होता है, और नियॉन गैस का दाब क्या होता है 0.1 mm होता है। अब करते क्या है बाबू, यहां पर 2 पोल होते हैं। ठीक है, एक एनोड और एक कैथोड। समझ में आ रहा है ना, ये तुम्हारा एनोड पॉजिटिव, कैथोड तुम्हारा निगेटिव। ये जो प्लेट है बाबू यहां पे जो देख रहे हो, इससे आउटपुट निकाल करके उच्च डीसी धारा प्रवाहित की जाती है, हाई वोल्टेज करंट प्रवाहित की जाती है। वो करंट कैसी होती है, तो डीसी करंट होती है। कंस्ट्रक्शन का अगला पॉइंट क्या है बाबू, कि जब हमने क्या कर लिया, क्वार्ट्ज की नली ले लिया, उसमें 9:1 में हीलियम और नियॉन गैस भर दिया, हीलियम गैस का दाब 1 mm रखा, नियॉन गैस का दाब 0.1 mm रखा। उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग हाई सप्लाई करंट फ्लो कराते हैं, उच्च विद्युत धारा डीसी करंट प्रवाहित करते हैं। जब इसको हाई वोल्टेज बाबू दिया जाता है डीसी करंट, तो होता क्या है बाबू, तुम्हारा यहां से तुम्हारा लेजर लाइट निकलता है। अब देखिए, तुम कहोगे कि सर ये जो लेजर लाइट जो हाई करंट डीसी जब इसमें सप्लाई कर रहे हैं, तो जो लेजर किरणें हैं इधर से भी निकल जानी चाहिए, अब क्यों इधर ही से निकाल रहे हैं। तो देखिए भाई, इसी के पीछे भी एक रीजन है। हम जब इधर से हाई करंट इसको सप्लाई कर दिए हीलियम नियॉन गैस को, तो इधर से क्यों बाबू लेजर लाइट निकल रही है, क्योंकि बाबू इधर जो सीरा जो देख रहे हो, क्रॉस जो किए हैं, वो फुली रिफ्रैक्टिव सरफेस है।
फुली रिफ्लेक्टिव सरफेस, पूर्ण परावर्तक सतह, माने इधर जो है बाहर से एकदम जमकर कलई की गई है कि ताकि इधर से लाइट बाहर इधर न जाए। इसको फुली रिफ्लेक्टिव बनाया गया है, माने इधर से जो प्रकाश आ रहा है तो बाहर ना जाकर के इधर ही रहे। समझ में आ रहा है ना। और इधर जो सरफेस जो है बाबू उसको माइनरी रिफ्लेक्टिव सरफेस है, माने आंशिक रूप से बाबू उस पर कलई की गई है पीछे कि ताकि जो लेजर लाइट है यहां से निकल सके। इधर बाबू एकदम टोटल जमकर की गई है, थोड़ा सा भी लीकेज नहीं रखा गया है। काहे लिए? ताकि जब इसको डीसी करंट दे रहा है तो इधर से तुम्हारा बाबू लाइट निकले ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर वाला जो सरफेस है बाबू सतह है वह आंशिक रिफ्लेक्टिव है, माने आंशिक रूप से परावर्तक है, माने इसमें से लाइट आर पार हो सकता है। तो यही रीजन है बाबू, जब इधर से डीसी सप्लाई जब देते हैं तो इधर से बाबू प्रकाश किरण नहीं निकलेगा और इधर से तुम्हारा लेजर लाइट निकलता है। वो जो लेजर लाइट निकलती है बाबू उसका वेवलेंथ कितना होता है तो 6328 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाला तुम्हारा लाइट निकलता है। माने कि इससे जो लेजर लाइट निकल रही है, जो किरणें निकल रही है हीलियम नियॉन लेजर से जो किरणें निकल रही है उसका वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य कितना होता है तो 6328 एंगस्ट्रॉम होता है उसका। ठीक है, तो इस तरह से बाबू हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ लिए, लेजर का खोज किसने किया था, लेजर का रूबी लेजर से थोड़ा सा कंपैरिजन करा दिए, उसके बाद से लेजर का बनावट करा दिए। ठीक है, तो चलिए बाबू नेक्स्ट आगे आने वाले जो वीडियो पार्ट 11 बाबू बनाएंगे हीलियम नियॉन लेजर का वर्किंग क्या होता है। तो चलिए बाबू तब तक के लिए धन्यवाद।